हम हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनकी टेक्निक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को माप लेना। ठीक है, जैसे मैं इस फ़ोन की लेंथ को माप सकती हूँ बाय यूजिंग द स्केल। ठीक है, मेरे पास जो नोटबुक है, आपके पास जो नोटबुक है, आप उसकी लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट के अंदर हम बच्चे की प्रोग्रेस को नंबर्स की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। जैसे बच्चे के 50 में से 45 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो जो 45 है वो उसकी मेज़रमेंट है। ठीक है, हमने उसको नंबर्स की फॉर्म के अंदर क्या कर लिया, माप लिया। तो इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। इसके अंदर क्वांटिटी आ जाती है हमारे पास। असेसमेंट के अंदर क्या है, अब हमारे पास मार्क्स आ गए हैं, हम उसकी शीट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके हमें ये पता चलेगा कि वहाँ वो किस एरिया में वीक है। जो उसके 5 नंबर कट चुके हैं वो क्यों कटे हैं, मेनली उसने क्या मिस्टेक्स की हैं। तो इसके अंदर हम बच्चे की परफॉर्मेंस और उसकी लर्निंग के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब इसके अंदर हमें बच्चे की क्वालिटी का पता चलता है कि वो किस एरिया में वीक है, किस एरिया में स्ट्रांग है। मूल्यांकन के अंदर हम क्या करेंगे, सीधा जजमेंट दे देंगे बच्चे को कि उसने कितना, जो उसका इस प्रोसेस के अंदर उसने कितना सीखा है। हम उसको एक ग्रेड दे देंगे, उसके अंदर ए बी एंड सी ग्रेड जो भी हम उसको असाइन कर सकते हैं। और बच्चे को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट लर्निंग के लिए। ये क्वांटिटेटिव भी रहती है और क्वालिटेटिव भी रहती है। हम इसके अंदर बच्चे को मार्क्स भी देते हैं, जैसे 50 में से 45 मार्क्स आए हैं, और साथ में एक रिमार्क्स भी देते हैं कि बच्चा आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, आपकी गुड रही, आपकी वेरी गुड रही। और उसके साथ हम इसके अंदर स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बच्चों की, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर असाइन करते हैं। ठीक है, जो मेज़रमेंट है ये कभी कभी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वीकली बच्चे का एक बार टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो ये मेज़रमेंट हम कभी कभी करते हैं। लेकिन जो असेसमेंट है वो क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करता है वैसे ही बच्चे को असेस करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, वो पिछली जो टेस्ट वगैरह है उनको भी ध्यान में रखता है। एट प्रेजेंट पे क्लास के अंदर टॉपिक समझते टाइम जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको भी वो एनालाइज करता है। ठीक है, तो जो असेसमेंट है वो क्लास में टीचिंग के दौरान होती है। लेकिन इवेल्युएशन जब ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपके एफएज होते हैं, आपके जो एसेज रहते हैं, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, उस टाइम पे टोटली बच्चे की जजमेंट करना कि आपके बच्चे ने इस साल कितना सीखा या इस पीरियड में कितना सीखा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मेज़रमेंट है वो कभी कभी होता है, और ये जो हमारी असेसमेंट है वो हम लगातार ही बच्चे को शुरू से लेके एंड तक लगातार चेक करते रहते हैं कि उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो जजमेंट है, जो आपकी नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास इवेल्युएशन है, उसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल के एंड में जो हमारे लास्ट पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी ये है असेसमेंट है, इसके अंदर हम बच्चे को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। ये मेनली जो टेस्ट होते हैं बच्चे की लर्निंग के लिए होते हैं कि बच्चा कितना सीखा, और टीचर उसमें ये ट्राई करता है कि हम बच्चे को इम्प्रूव कर सकें। ये फ्लेक्सिबल रहता है, ये रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जितने मार्क्स ले लिए वो उसकी लर्निंग को फाइनल करेगा, नहीं, टीचर कोशिश करेगा बच्चे को इम्प्रूव करने की। जो फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं क्लास के अंदर, जैसे हमें पता है कि एफएज होते हैं 2 बार, और उसके बाद एसेज होती है इन द 6 मंथ। तो इनकी 10% वेटेज होती है, इनकी भी 10% होती है, और यहाँ पे इसकी 30% वेटेज होती है। तो ये जो यहाँ पे बच्चा जो खामियां करेगा ना, उसको टीचर इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, डायग्नोज करेगा। लेकिन जो खामियां उसने यहाँ की हैं ऐसे के अंदर, उसको टीचर डायग्नोज नहीं करेगा, सिर्फ उसको जज करेगा कि आपके बच्चे ने इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इतनी परफॉर्मेंस की है, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड होगी। आपका रिपोर्ट कार्ड बन के आ जाएगा 10th क्लास का कि आपने हिंदी, मैथ, साइंस के अंदर इतना स्कोर किया है। आप उसके अंदर दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। टीचर उसमें कोशिश नहीं करेगा चेंज करने की, टीचर की तरफ से वो फिक्स हो जाएगा।
और ये समेटिव मतलब जो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम के अंडर आते हैं। तो आज हमने समझा कि मेज़रमेंट के अंदर हम नंबर्स की हेल्प से बच्चे की परफॉर्मेंस को आंकते हैं, और असेसमेंट के अंदर हम उसी टेस्ट को यूज़ करके बच्चे के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। और सारी कोशिश करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर एक टेस्ट होता है, बच्चे के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर हम एक जजमेंट दे देते हैं कि आपके बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया है और उसकी ए परफॉर्मेंस है, और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते हैं। तो ये आज हमने मेज़रमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में सीखा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में और इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।